श्याम सुंदर भगवान की। ऐसे भगवान का बारंबार स्मरण करके और आज के पवित्र प्रसंग को प्रारंभ करें। आप सब अपने स्थान को नमन करके, पितृदेव कुल देवता का वंदन करके कि इस कथा का फल उन सबको प्राप्त हो, इस भाव से बैठे और भगवान से प्रार्थना करें, परमात्मा हम तेरे संसार में रहते हैं, किसी भी स्थिति में संसार का विरोध नहीं कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में संसार का विरोध नहीं कर सकते और इस संसार में विरोध करके नहीं जीना है। इस संसार में जब ज्यादा तकलीफ आए तो विरोध विकल्प नहीं, इस संसार में वैराग्य हो जावे ये विकल्प है। आपको ज्यादा ही कष्ट पड़े, संसार से ज्यादा घबरा जाओ तो एकांत में बैठ जाओ, ये कर सकते हो। बाकी आप सबसे झगड़ा कर ले, सबको डरावे या पूरा गांव या पूरा समाज को चमकाने जाए, ये हो सकता है क्या? अपने आप में वैराग्य ले आना। जब संसार से दुखी हो जाओ तो एक कोने में बैठ जाना और एकांत में बैठ करके मन में वैराग्य को प्रकट करना, न कि संसार का विरोध। ये जायज नहीं है। कभी कभी लोग संसार का विरोध करते हैं। वैराग्य ले आओ अपने अंदर कि सिर्फ और सिर्फ परमात्मा अच्छा लगे, ये भाव रखो। और भगवान अच्छा कैसे लगेगा ये सुनो। जब संसार से कोई अनहोनी घटे, संसार में कोई ना सोची हुई बात हो जावे, जो सामने नहीं बोलने का है वो बोलने लग जावे, जो अपने सामने नजर नहीं उठाते थे वो बड़ी बड़ी बात करने लग जावे, या कोई भी ऐसी बात बिगड़े, उस समय मन में सहज वैराग्य उत्पन्न होता है। और वैसे ये सदा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ इस संसार में आनंद सिर्फ एक ही जगह है और वो है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के नाम और उसकी कथा में, उसके दर्शन में और उसके गुणगान में। नैमिषारण्य तीर्थ से कथा प्रारंभ होती है। नैमिषारण्य के संतों को प्रणाम करते हैं और नैमिषारण्य के पश्चात ये कथा पहुंची है सम्याप्रास नाम के स्थान पे, जहां व्यास जी चिंतित होकर के बैठे थे, उन्हें भी नमन करते हैं। और हम एक चर्चा से आज की शुरुआत करेंगे। कभी कभी आप ये सोचा करो कि मेरा रिश्तेदार से अच्छा संबंध जुड़ गया, मेरे गांव में अच्छा संबंध जुड़ गया, मेरे परिचित लोगों में अच्छा संबंध जुड़ गया, पर मेरा भगवान से संबंध जुड़ा कि नहीं जुड़ा। यदि मेरा परमात्मा से संबंध जुड़ा तो क्या प्रमाण मेरे पास में? जुड़ गया तो प्रमाण क्या? और नहीं जुड़ा तो अब तक क्यों नहीं जुड़ा, इस विषय पे चिंतन किया जाए। अनुभव करो कभी एकांत में बैठ करके, मन ही मन सोचो कि मैं अच्छे अच्छे लोगों में जुड़ गया, अच्छे अच्छे लोगों में बैठने लग गया, अच्छा लोग से मेरी बातचीत जहां जहां तक कि मैंने सोची वहां तक मैं पहुंच गया, परंतु मेरा तार परमात्मा से जुड़ा या नहीं जुड़ा। और यदि जुड़ा तो मैं कैसे मान लूं कि मैं भगवान से भी जुड़ गया हूं? और तीन चीजें हैं, अगर वो तीन चीजें आपको अनुभव में आ जाए तो मान लेना कि आपका भगवान से संबंध जुड़ गया। कौन सी तीन चीज? एक तो कभी आपका मन करे तीरथ जाने का कि मैं ओंकारेश्वर जाऊं, पर सोचते सोचते साल भर हो गया और नहीं जब आया तो मान लेना कि अभी मेरा तार नहीं जुड़ा है। और कभी कभी आपका मन हो कि ऐसा मन करे कि ओंकारेश्वर जाऊं, सवेरे सोची
और 12 बजे तो कोई गाड़ी लेके आ गया, दादा ओंकारेश्वर चलो हमारी गाड़ी जा रही है, एक साथ जाने वाला था, वो अचानक कोई समस्या आ गई तो वो नहीं जा रहा है, तो आपको चलना ही पड़ेगा, और वो जबरदस्ती बैठा के ले जाए, आपने खाली सोची और वो बैठा कर ले जाए, तो एक प्रमाण तो ये है कि आप भगवान से जुड़े हुए हो। दूसरा प्रमाण, मन में कोई प्रश्न आवे और कथा में उत्तर मिल जावे। आपका मन में कोई भी प्रश्न बने कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, और कथा में उसका जवाब निकल जाए, तो दूसरा प्रमाण ये मान लेना कि आपका तार परमात्मा से जुड़ा हुआ है। और तीसरा, रोज भगवान के लिए थोड़ा बहुत समय निकले, रोज भजन के लिए समय निकले। ये 3 चीजें निकल जानी चाहिए। एक तो तीरथ जाने के लिए सहज में घर से निकल जाओ, एक मन में प्रश्न आवे उसका जवाब कथा में निकल जाए, और एक रोज भजन का समय निकल जाए, तो मान लेना कि मेरा ब्रह्म संबंध पक्का हो गया है। ये 3 चीजें प्रमाण है। आपने सोची और कथा में जवाब आ गया। सोची थी, बहुत दिन से सोच रहे थे ये ऐसा क्यों हुआ होगा, ये ऐसा क्यों हुआ होगा, और उसी का एक दिन कथा में प्रसंग निकल आया, और वो पंडाल में ही बैठा, फिर उसको खुशी होती है परमात्मा तक मेरी आवाज पहुंच गई। और भगवान तक ऐसे ही पहुंचे, वहां कोई पोस्ट कार्ड में नहीं जाएगा। भगवान तक पहुंचाने का यही तरीका है, तार से तार जुड़ेगा।